दोस्तों CESC लिमिटेड जो संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अभी मतलब 13 जनवरी 2022 को ही मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में डिविडेंड और Q3 के फाइनेंशियल रिजल्ट को अप्रूव कर दिया गया है। आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग पहले इसके डिविडेंड को देखते हैं कि ये कंपनी कितना डिविडेंड पे करने वाली है और इसका क्या रिकॉर्ड डेट है। इस कंपनी ने ₹4.50 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, मतलब आपके हर शेयर पर ₹4.50 का डिविडेंड आपको मिलने वाला है। और इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 25 जनवरी 2022 रखी गई है। इसका मतलब ये 24 जनवरी को एक्स डिविडेंड हो जाएगा। 23 जनवरी और 22 जनवरी संडे और सैटरडे है, तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट डेट बनकर आ रहा है वो है 21 जनवरी। अगर आप इस शेयर के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं और आप डिविडेंड चाहते हैं तो आपको कम से कम इस शेयर को 21 जनवरी तक होल्ड कर रखना है। और अगर आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं हैं और आप इस डिविडेंड को चाहते हैं तो आपको 21 जनवरी तक इस शेयर को बाय कर लेना है। अगर हम लोग फेस वैल्यू से देखें तो ये डिविडेंड 450% का होता है, लेकिन अगर अभी के मार्केट प्राइस जो 93 रुपीज़ के आसपास है, यहाँ से कंपेयर करें तो ये लगभग 5% के आसपास होता है। दोस्तों इस कंपनी का ये Q3 का फाइनेंशियल रिजल्ट है। इस कॉलम में आपको Q3 के फिगर्स बताए गए हैं। इस कॉलम में आपको प्रीवियस क्वार्टर के फिगर्स और इस कॉलम में प्रीवियस ईयर के Q3 के फिगर्स बताए गए हैं और ये सारे फिगर्स करोड़ में हैं। Q3 में इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2826 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में लगभग 3500 करोड़ के आसपास था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये 2784 करोड़ का था। तो आप यहाँ देखिए, इस क्वार्टर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये गिरा है। इस क्वार्टर का टोटल रेवेन्यू 2952 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 3534 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q3 में 2833 करोड़ था। तो यहाँ भी देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर टोटल रेवेन्यू में इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यह भी कम हुआ है। अगर हम लोग प्रॉफिट बिफोर रेगुलेटरी इनकम और टैक्स को देखें तो Q3 में ये 177 करोड़ का है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 454 करोड़ का था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये 361 करोड़ का था। तो प्रॉफिट बिफोर रेगुलेटरी इनकम और टैक्स जो है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरा है। अब अगर हम लोग रेगुलेटरी इनकम और एक्सपेंसेस को नेट करके देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स Q3 में 459 करोड़ का है और Q2 में ये 480 करोड़ का था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये 452 करोड़ का था। तो यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो हल्का इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यह भी गिरा है। Q3 का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 340 करोड़ का है, जो प्रीवियस क्वार्टर में भी 340 करोड़ का ही था और प्रीवियस ईयर के Q3 में ये 338 करोड़ का था। तो यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पैट में इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पर कांस्टेंट ही रहा है। इस कंपनी का Q3 का EPS ₹2.48 है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ₹2.53 था और प्रीवियस ईयर के Q3 में भी ये ₹2.48 ही था। अब ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट इस रिजल्ट से कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों ये थी इस इंटरिम डिविडेंड और Q3 के फाइनेंशियल रिजल्ट की पूरी डिटेल। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।